इंडिया से ताल्लुक रखने वाली 47 साल बरतानवी शहरी सीमा मिश्रा को जेल हो गई जब वो प्रेग्नेंट थी और जेल में ही उसने बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद जब पता चला कि जिस केस में इसको जेल में भेजा गया है और जेल में ही इसकी डिलीवरी हुई है, वो केस तो एक कंप्यूटर की गलती थी, एक सिस्टम की गलती थी। तो उसके बाद उसको रहा कर दिया गया और हुकूमत ने कोशिश की कि इसको कंपनसेट किया जाएगा, इसको मुआवजा दिया जाएगा। इसी तरह के और भी बहुत सारे कुछ इंडियंस थे जो ब्रिटिश नेशनल थे और कुछ दूसरे मुल्कों के लोग जो पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे, उनको भी केसेस का सामना करना पड़ा। लेकिन वो केसेस जो है ना वो चोरी के केसेस थे, लेकिन इन्होंने चोरी नहीं की थी। ये जनाब एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसने इन सबको चोर बना दिया गया। वो सिस्टम क्या था, ये इनको सजा क्यों हुई और किस बंदे ने गवाही दी, झूठी गवाही दी, और ये खातून जिसकी उम्र तकरीबन अब 47 साल है, इसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ठीक है ना, ये सारी तफसीलात जल्दी से आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और फिर आपको पता चलेगा। समटाइम जो कंप्यूटर की गलतियां हैं वो इंसान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाती हैं, जिसको शायद वो सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। क्योंकि अभी जो एमडी था पोस्ट ऑफिस का, उसने भी जो खुशी का इजहार किया था जब ये लड़की जेल में गई थी, तो उसने भी इससे माजरत करने की कोशिश की है, लेकिन इसने उसकी माजरत को कबूल नहीं किया। इसी की तरह एक और गवाह था गोरा, उसने भी कहा कि सॉरी मैंने जो है ना वो गवाही दी थी, लेकिन ये तो कंप्यूटर की मिस्टेक थी। तो अब इसने कहा कि इट्स टू लेट टू अपॉलोजाइज, यानी कि अब बहुत देर हो चुकी है माफी मांगने में, अब तो मैं वैसे ही बाहर आ चुकी हूं। तो जल्दी से आपके साथ ये सारी तफसीलात शेयर करते हैं। कुछ साल पहले इंग्लैंड ने अपने जो पोस्ट ऑफिस हैं उसमें शफाफियत को बरकरार रखने के लिए, चोरी की रोकथाम के लिए और अपने सारे सिस्टम को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए एक सिस्टम लॉन्च करवाया जिसको हॉरिजन सिस्टम कहा जाता था। जापानी कंपनी फुजिस्तु उसकी ताबन से ये तैयार किया गया था और इसको लॉन्च कर दिया गया था पूरे इंग्लैंड में। तो सरे का जो एक पोस्ट ऑफिस है वहां पर ये मैनेजर थी लड़की, जो कि इंडिया से इसका ताल्लुक था और अभी ब्रिटिश नेशनल है, ठीक है ना, जिसका नाम है सीमा मिश्रा। अभी इसकी एज 47 साल है। तो इसने जो है ना अपना काम कर रही थी, इसी तरह और लोग भी काम कर रहे थे नए सिस्टम के तहत। तो हुआ ये कि जो सिस्टम था ना उसने शो कर दिया कि जी 75,000 पाउंड सीमा के जो पोस्ट ऑफिस की ब्रांच है ना वहां से चोरी हो गया। तो उसका सारा इल्जाम लग गया सीमा पे, सीमा मिश्रा। तो इसका केस चला, इसको सस्पेंड कर दिया गया, केस चला और अदालत ने इसको सजा सुना दी, ये जेल में चली गई। अच्छा, इस वक्त ना अदालत को पता था कि ये प्रेग्नेंट है और ना ही किसी और को पता था, जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं। ये भी रिसेंटली रिपोर्ट शाया हुई है। जब ये जेल में चली गई उसके बाद जो गवाह थे, गोरा गवाह, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसकी गवाही दी कि वाकई ये सिस्टम बड़ा अच्छा है, ये वो, और ये लड़की जो है ना ये चोर है और इसने ये किया है। और उसकी इतनी मजबूत गवाही थी कि वो बैंकों की गवाहियां देता था। तो उसने जनाब जब गवाही दी और सारे उसने अपने तौर पर जो एविडेंस है वो पेश किए, ताकि ये जो लोग हैं सीमा मिश्रा और कुछ और पूरे इंग्लैंड में कुछ लोग थे जिन पर ये इल्ज़ामात लगे थे कि उन्होंने पाउंड्स चोरी किए हैं जो पोस्ट ऑफिस है या उसमें लेन देन में हेरा फेरी की है। हालांकि ऐसा नहीं था। बहरहाल ये एक टेस्ट केस था। उन्होंने इस जो सीमा मिश्रा है ना इसको जब जेल भेज दिया, सजा सुना दी कोर्ट ने। तो जो इनका एमडी था, जो पोस्ट ऑफिस का एमडी था, बड़ा अफसर, उसने एक ईमेल की अपने सारे कोलीग्स को और अपने रिलेटिव्स को और कंग्रेचुलेशन के मुबारकबाद के पैगाम जारी किए कि जी आज हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं, जो हमने सिस्टम लॉन्च करवाया था, देखा कितना अच्छा सिस्टम है जिसने जनाब चोर पकड़ लिए हैं। और आज अदालत को भी उसको जो है ना उस सिस्टम को मानना पड़ा है और अदालत ने इस लड़की को, खातून को जेल भेज दिया है। ये एक बड़े खुशी के इजहार किया गया था, जिसकी सारी रिपोर्ट बाद में सीमा तक पहुंची कि यार मैंने किया भी कुछ नहीं है, ऐसा गुनाह जिसकी सजा मुझे मिल रही है वो तो मैंने किया ही नहीं है। तो लेकिन वो जनाब एविडेंस ऐसे बन गए थे उस वक्त के इसको जेल जाना पड़ गया। वहां ऑफ कोर्स जैसा मैंने पहले बताया कि ये प्रेग्नेंट थी और इसकी 4.5 माह बाद ना डिलीवरी हो गई और जेल में इसकी डिलीवरी हुई, बच्चा पैदा हुआ। उसके बाद सब हैरान रहा कि एक प्रेग्नेंट औरत को जेल भेज दिया गया। लेकिन बहरहाल जैसे भी था उसके बाद इसको रिहा कर दिया गया और इसका जब ट्रायल चला, सारा कुछ हुआ, तो पता चला कि ये जो एक नया सिस्टम लॉन्च करवाया था ये सिस्टम की गलती थी, जिसकी वजह से पूरे इंग्लैंड के जो मुख्तलिफ इलाकों के पोस्ट ऑफिस थे वहां पर कुछ लोग जिनमें मेजॉरिटी इंडियन नेशनल्स की थी
ان کو یہ اس سسٹم نے چور بنا دیا، حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی، کیونکہ جو ملازمین ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کی حرکتیں بہت کم کرتے ہیں. جو چور اور گینگسٹر ہوتے ہیں نا ان کا کام ہی بڑے بڑے گھپلے کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو خاتون ہے یہ بھی بالکل بے قصور تھی، اس کا کوئی قصور نہیں تھا. ایک انتہائی ایماندار اور شریف جو ہے نا خاتون ثابت ہوئی بعد میں بھی. پہلے بھی اس کے خلاف لوگوں نے کوئی زیادہ گواہیاں نہیں دی تھی، لیکن وہ سسٹم جنہوں نے لانچ کیا تھا وہی اس کے خلاف ہوئے تھے. اب یہ خاتون باہر ہے. جب یہ خاتون باہر آئی تو اس کے بعد وہ جو گواہی دینے والا تھا نا اس نے اس سے ملاقات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ جس آفیسر کے خلاف میں گواہی دینے جا رہا ہوں وہ نہ صرف پریگننٹ ہے بلکہ وہ کمپیوٹر کی غلطی کی وجہ سے جیل جا رہی ہے، تو میں معذرت کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اس کا ایم ڈی تھا پوسٹ آفس کا سابق ایم ڈی، اب تو وہ بھی وہاں سے ریٹائر ہو چکا ہے، اس نے بھی اپالوجائز کرنے کی کوشش کی اور آن لائن اپالوجائز بھی کی کہ مجھے پتا ہے کہ جب میں نے ای میل کی تھی اور لوگوں کو مبارکبادیں دی تھی کہ اپنا سسٹم ہم نے کامیاب کر دیا ہے اور دیکھیں لوگ آج کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں، جیل بھیج دیا ہے، تو میں نے جو مبارکباد اور خوشی کا اظہار کیا تھا، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ مصرا کی فیملی جو ہے نا وہ بہت ہرٹ ہوئی ہوگی. ایون کہ جو ہماری کولیگ سیما مصرا ہے اس کو بھی بہت دکھ لگا ہوگا، تو میں بھی معذرت کرتا ہوں. لیکن سیما جو کہ ابھی باہر ہیں، جیل سے آ چکی ہیں، تو انہوں نے ریسنٹلی اپنے ایک بیان میں کہا کہ اٹس ٹو لیٹ ٹو اپالوجائز، یعنی اب وقت گزر گیا ہے معافی کا، اب میں نے سزا کاٹ لی ہے. تو بہرحال سم ٹائم دوستو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم شفافیت کا نعرہ لگاتے ہیں نا کہ جی سسٹم بڑا شفاف ہے، نظام بڑا شفاف ہے، وہاں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. وہاں بھی آپ کو سسٹم بھی دھوکہ دے سکتا ہے، ججز بھی آپ کو جو ہے نا وہ اسی دھوکے کی بنیاد پر جیل بھیج سکتے ہیں. تو یہ بہرحال چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہوتی رہتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک یہ چیزیں پیش کرتے رہیں. اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ دنیا بھر سے آپ کو لیٹسٹ تازہ ترین انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں. جہاں رہیں خوش رہیں اور ان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.